हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे बच्चों, कैसी तैयारी हो रही है आप सबकी? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आप सभी को मालूम है बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड्स में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर 6 मार्क्स को पक्के करने हैं तो आप इस लेक्चर की बातों को बहुत अच्छे तरह से सीरियसली देखना बेटा। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी एरिया अंडर कर्व्स के नाम से भी पढ़ा जाता है। लाइंस और कर्व्स के ग्राफ किस तरह से प्लॉट करने हैं ये बेहद जरूरी है आपको जानना। बेटे आप लोग सभी जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है क्लास 11th में चैप्टर 10th और 11th स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन में आपने पढ़ा है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट आप में से पढ़े हैं या तो भूल गए या उनको ठीक से नहीं आता रहा। तो मैं आज आपको इस लेक्चर में, जो कि कुछ ही मिनटों का है, हो सकता है 20 से 25 मिनट में ये लेक्चर अच्छी तरह से हो जाए या उससे कम में, आप इस लेक्चर को फॉलो करना। मैं आपको चैप्टर 8 में जितने कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, 11th क्लास के वो सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी हैं, मैं आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको इस लेक्चर को देखने के बाद किसी चीज़ को पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को पूरी लास्ट तक देखेंगे और एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पेन और कॉपी के साथ बने रहिए। जहां आपको मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूं, आप वहां वीडियो को पॉज करना, पहले आप उसको समझना, फिर लेक्चर को कंटिन्यू करना बेटा। इस लेक्चर को देखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे लेक्चर देखने का आनंद आएगा, बहुत लर्निंग अच्छी होगी आपकी। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम जैसे कि मैंने लिखा, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इन जैसे चीज़ों को देखने वाले हैं: स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला और एलिप्स। आप जैसे जानते हैं इन चीज़ों की ज़रूरत हमें एरिया अंडर द कर्व्स में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ इंटीग्रेशन करना होता है। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करनी होती है। अगर ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे अच्छे से तो आपको लिमिट्स नहीं आएगा, और लिमिट्स नहीं आएगा तो आपका एरिया कभी निकलेगा नहीं। और अगर आपने एरिया निकाल भी दिया तो बेटे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। सबसे पहली जरूरत आप अच्छी तरह समझना, नीट एंड क्लीन स्केच होना चाहिए आपका। बिल्कुल बढ़िया से ग्राफ करना, पेंसिल और स्केल से ग्राफ को प्लॉट कर सके तो अच्छा होगा। मैं ग्राफ पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, नीट एंड क्लीन बट रफ स्केच आपको जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में जानना शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन, आप 11th क्लास में आप स्ट्रेट लाइन को देखते हो। स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है बेटे, किस किस चीज को आपने पढ़ा है? स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म है, ये जनरल इक्वेशन, ठीक है। आप 9th क्लास से हम देखते आए ax + by + c = 0 लीनियर इक्वेशन होता है ये, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। लीनियर यानी x की पावर 1 y की पावर 1 जब कभी भी हो तो एक लाइन की इक्वेशन होगी। इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए दिमाग से। जब भी x की पावर 1 y की पावर 1 में एक इक्वेशन मिले तो वो लाइन की इक्वेशन होगी, किसी और की बिल्कुल नहीं डालना, ठीक। आपने पढ़ा y = mx + c, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ आगे एक लेक्चर में। आपने देखा x/a y/b = 1, इस तरह की लाइन के बारे में भी आपने सुना, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो y = mx + c, x/a + y/b = 1। मैं आपको 11th क्लास की पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाने वाला, मैं केवल उतनी चीजें बताऊंगा जितने से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। वो इतनी लंबी चौड़ी थी तभी तो आपको नहीं समझ में आई, नहीं पढ़ पाए आप। तो मैं आपको बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिससे आप हर तरह के लाइन को आप प्लॉट कर पाएंगे। मेरा दावा है कि आप इस लेक्चर को पूरी तरह से देखने के बाद एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, आप हर किसी तरह के लाइन को आप जरूर से प्लॉट कर पाएंगे। तीसरी बात जो है x = a, y = b। तो आपको देखना यह है कि मैं आज की इस आगे फर्दर कंटिन्यू में मैं आपको इस तरह के सारे लाइंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये लाइन की इक्वेशन है? क्या ये लाइन किस तरह से प्लॉट होगी? क्या आपको आइडिया लगता है? आप पॉज करके एक बार को जरूर से देखें, फिर लेक्चर को कंटिन्यू करना। दूसरी बात है कि x/a y/b = 1, ये किस तरह का लाइन हो सकता है ना? आप इसे किस तरह से प्लॉट करते हो? क्या आपको पता है x = a लाइन किस तरह से जाएगी और y = b लाइन होगी? सबसे पहले क्या ये तय कर पा रहे हो आप कि ये सारी लाइन की इक्वेशन है? तो इन बातों को देखिए, बड़े मजेदार तरीके से हम लोग इस चीज को सीखने वाले हैं। आइए, तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस और लाइनों को मैं इस तरह से प्लॉट किया करूंगा। चलते हैं, सबसे पहली जानकारी ये देख लें हम लोग कि y एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज द x = 0 लाइन।
हम लोग जब ग्राफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं बेटे तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 से अक्सर सामना होता है हम लोगों का। x इज इक्वल टू 0 कहा जाता है, y इज इक्वल टू 0। बहुत कम स्टूडेंट को हमेशा याद रह पाता है कि इनका मतलब क्या है, वो ढूंढने लगते हैं कि कहाँ होगा ये, कैसे प्लॉट करेंगे। बेटे x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस। क्यों बेटा y एक्सिस क्यों कहा जाता है x इज इक्वल टू 0 लाइन को? क्योंकि x इज इक्वल टू 0 लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि y एक्सिस में हर पॉइंट x की वैल्यू 0 होती है। आप जानते हो इसमें 0,a 0,2 ऐसे लिखा जाता है हर पॉइंट को, यानी y एक्सिस का हर पॉइंट में x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम x इज इक्वल टू 0 लाइन कहते हैं इसको। क्लियर हो गया? बढ़िए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम x एक्सिस को क्या कह सकते हैं बच्चों? y इज इक्वल टू 0 लाइन कहेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 लाइन जो होता है वो x एक्सिस को बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसके ऊपर के हर कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू 0 होती है। a, 0, 2, 0, y -3, 0 ऐसे आप लिखते हो जब भी आपने कोई भी पॉइंट लिया है इसके ऊपर। ठीक है, यानी y की वैल्यू 0 होती, इसीलिए गांठ बांधिए दिमाग में कि y एक्सिस का नाम है x इज इक्वल टू 0 लाइन और y एक्सिस x एक्सिस का नाम है y इज इक्वल टू 0 लाइन। जब कभी भी इन लाइनों को प्लॉट करने के लिए कहे तो आपको प्लॉट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप x एक्सिस और y एक्सिस को ऑलरेडी ले चुके होते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आप देखिए हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज को सीखने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू a लाइन कैसी होगी? ठीक है, x इज इक्वल टू a लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, क्या देखा आपने? x इज इक्वल टू a लाइन जो होगी, x इज इक्वल टू a लाइन ये y एक्सिस के पैरेलल होती है हमेशा। x इज इक्वल टू a लाइन इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो सिमिलरली y इज इक्वल टू a लाइन जो होगी बेटा वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। कैसे याद रखेंगे आप इन बातों को? कैसे? हाउ टू रिमेंबर दिस? एक काम आप कर सकते हो, x इज इक्वल टू a लाइन है बेटे, इसमें y का मेंशन नहीं किया होगा, तो y मेंशन नहीं किया तो आप ऐसे याद रखना, अगर जो वेरिएबल मेंशन नहीं है उसके पैरेलल होगा। बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई इक्वेशन है, मान लीजिए कि 2x + 3 इज इक्वल टू 0। सपोज कीजिए इसमें y नहीं है ना, अगर y नहीं है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा बेटे। ठीक है, तो y एक्सिस के पैरेलल कैसे होगा? ये -3 x इज इक्वल टू -3/2। तो x इज इक्वल टू -3/2 y एक्सिस से माइनस के यूनिट पे यानी माइनस की 1.5 यूनिट पे y एक्सिस के पैरेलल होगा। आपने क्या बताया? मैंने क्या बताया आपको कि 2x + 3 में y मिसिंग है तो इसलिए y एक्सिस के पैरेलल। इस तरह से x मिसिंग हो तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। इस तरह से आप इन बातों को देखेंगे और समझेंगे। क्लियर? चलिए तो आइए कुछ और बातें हम लोग सीख लेते हैं कि आगे देखिए इन्हीं बातों को मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं। एरिया बाउंडेड के क्वेश्चनों में बेटे 1-2 लाइनें इस तरह से जरूर मेंशन होती हैं और बच्चों को स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करना आता। एग्जामिनर पे कितना बैड इंप्रेशन जाता है, आप जरा सोचिए इस बात को। 6 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर इतनी बेसिक गलतियां करेंगे तो नंबर देने के लिए टीचर कैसे इनकरेज होगा बताइए, है ना। वो तो नंबर देने के लिए बैठा हुआ है। चलिए x इज इक्वल टू 2 इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 लाइन है हमारे पास, है ना। तो x इज इक्वल टू 2 लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे? हाउ टू ड्रॉ द x इज इक्वल टू 2 लाइन। इसमें y मिसिंग है, इसलिए y एक्सिस के पैरेलल होगा। पॉजिटिव 2 है इसलिए 2 यूनिट की दूरी पे, देख रहे हैं आप, 2 यूनिट की दूरी पर ये मैंने y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। 2 यूनिट यानी ऑरिजिन से 2 यूनिट की दूरी पर आपको ड्रॉ करना है। ध्यान रहे हम लोग चैप्टर 8 में हमेशा रफ स्केच की बात करते हैं। आप यूनिट्स को गिन कर नहीं लेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, रफली प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 लाइन इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस 2 यूनिट्स राइट फ्रॉम द ऑरिजिन। 2 यूनिट राइट साइड में लेनी है। इसी तरह से x इज इक्वल टू -3 आप समझते होंगे। x इज इक्वल टू -3 यूनिट बेटे 3 यूनिट की दूरी पर, माइनस नहीं लिखा क्योंकि ये डिस्टेंस है, ऑरिजिन से 3 यूनिट की दूरी पर y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3 यूनिट जब भी दिया रहे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -3, जब भी होंगे y एक्सिस के पैरेलल। पॉजिटिव है तो ऑरिजिन से राइट साइड में, अगर नेगेटिव है तो ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में ले लेना बच्चों।
तो चलिए आगे बढ़ते इसी तरह से हम y एक्सिस के बारे में जानने लगेंगे। y इज इक्वल्स टू 3 लाइन, इसमें x मिसिंग है तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 3 लाइन इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 3 यूनिट्स अबव, देखिए ये 3 यूनिट ऊपर होगा, ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर, बट x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है बेटा। x एक्सिस के पैरेलल जाएगी y इज इक्वल्स टू 3 लाइन, यानी मैंने आपको ये बता दिया जो वेरिएबल मिसिंग है यानी x मिसिंग है तो x के पैरेलल होगा, y मिसिंग है तो y के पैरेलल होगा। बच्चों हमने ये जान लिया, अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड से या ऊपर से, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड से या डाउनवर्ड्स y एक्सिस से नीचे, यानी y इज इक्वल टू -5 है, देखिए नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो y एक्सिस में नीचे की तरफ जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल 5 यूनिट नीचे जाएगी। तो रफली आपको स्केच करना है। आगे बच्चों समझ में आपको, तो आपने इस चीज़ को मिस किया था, इसलिए आज आपको ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का, आपने देखा होगा, आपने सीखा होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट को देखने नहीं वाले हैं, जब भी देखें लाइन है या कुछ और है, इसको तसल्ली करने के लिए क्या करोगे आप बताओ? पॉज कीजिए वीडियो को, पॉज करें, पॉज कीजिए वीडियो को और सोचो कि मैंने क्या पूछा आपसे। आप कैसे तय करोगे कि ये जो इक्वेशन दे रखी है वो लाइन की इक्वेशन है। सबसे पहले तसल्ली कर लेना बेटा, डिग्री 1 होनी चाहिए। बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, लेकिन यही बेसिक बात मिस करने की वजह से आपके ग्राफ बहुत गंदे तरीके से गलत होता है, बहुत बैड रिमार्क पड़ता है आपको। तो लीनियर इक्वेशन यानी x और y पर जब पावर 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन हो, लाइन होगी बेटे, ठीक है, लाइन होगी। और दूसरी बात ये कि अगर y टर्म मिसिंग है तो ये x एक्सिस के पैरेलल, यानी y टर्म मिसिंग है तो y के पैरेलल हो गया, और x टर्म मिसिंग है तो x के पैरेलल। इस तरह से हमने लर्न कर लिया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे, आपने देखा होगा c का मतलब क्या होता है, y एक्सिस पे ओरिजिन से जितनी दूरी पर हमारे को ये इंटरसेक्ट करता है लाइन, उसको कहते हैं c। c इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जितना y एक्सिस पर ओरिजिन से ऊपर या नीचे कट करता है उसको c से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। m स्लोप होता है, m क्या होता है बेटे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, आपने देखा m इज इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा क्या है, ये वाली एंगल होती है जो पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस है, इस तरफ है, तो ये वाली एंगल कंसिडर करेंगे, ये नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये वाले एंगल इस तरफ नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस का x है और वो प्लस का x है। तो प्लस एक्सिस की ओर जो जितना एंगल बनेगा उसको हम लोगों ने इस तरीके से जाना। तो हमने क्या सीखा बेटे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हो गया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें m होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। कुछ अच्छे लाइन्स इससे, इस कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी प्लॉट कर पाते हैं। और ध्यान रखना जब भी c की वैल्यू 0 हो, ठीक है, अगर c 0 हो जाए, कभी आप सोचा आपने कि अगर c की वैल्यू 0 हो जाए तो लाइन कैसी जाएगी, सोचो, है ना। c की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो बेटे लाइन जाएगी ओरिजिन से, ठीक है। जब भी c 0 मिले तो लाइन आपकी जाएगी ओरिजिन से, जाएगी बेटे, ऐसे जाएगी चाहे ऐसे जाएगी मगर ओरिजिन से। यानी y इज इक्वल्स टू mx जब कभी रहे तो आप समझना c टर्म 0, यानी ये वाली टर्म जब 0 हो जाएगी तो लाइन जो है वो ओरिजिन से होके पास करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिससे हम ये देखते हैं कि लाइन को कैसे प्लॉट किया जाए। कुछ इजी लाइन बहुत जल्दी से हम इन कॉन्सेप्ट से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें देखना है उसी कॉन्सेप्ट पर। देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c में हमारे को 2 लाइनें मिल रखी हैं, है ना बेटा। y इज इक्वल टू mx प्लस c, देखिए ये y इज इक्वल टू x लाइन बहुत पॉपुलर लाइन है और हमेशा पूछा जाता है, कर्व में हमेशा मेंशन होता है, ग्राफ में हमेशा मेंशन होता है, इक्वेशंस में और क्वेश्चनों में हमेशा मेंशन होता है। y इज इक्वल टू x लाइन, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई इसमें बताइए, m की वैल्यू जो है वो 1 हो गई बेटे, m की वैल्यू 1 है आपके पास। इस पूरे कॉन्सेप्ट में स्लोप 1 हो गया, यानी ये जो वैल्यू है यानी tan थीटा की वैल्यू 1 है। ज़्यादा नहीं जानना है बट थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री समझ सकते हैं। अगर m की वैल्यू 1 है, ओरिजिन से जा रही है, तो c टर्म 0 होने की वजह से ये ओरिजिन से जा रहा है, पहली बात। और स्लोप 1 है यानी थीटा 45 डिग्री, इसलिए आप
इंक्लिनेशन तकरीबन 45 का आपने बनाया। थोड़ी 19-20 होती है तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए फिर से एक बार सीखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन कैसे जाएगी। सबसे पहले आप हमेशा तय करना कि ये लाइन है, लाइन के बाद आपने देखा c नहीं है, यानी y और x वाली टर्म है बट c नहीं है। जब भी c 0 हो बच्चे, ये लाइन जाएगी हमेशा ऑरिजिन से, क्योंकि आप 0 0 पुट करोगे दोनों तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, 0 0 पुट करने पे ये सेटिस्फाई करता है ऐसा इक्वेशन, तो ये ओरिजिन से जाएगा। कभी भी तसल्ली करनी हो ये लाइन ओरिजिन से जाती है या नहीं, तो आप पुट कर लेना, 0 0 पुट कर लेना। अगर 0 0 पुट करने पे दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है इक्वेशन, दोनों तरफ सेम सेम आती हो, इसका मतलब ये ओरिजिन से जाएगा। दूसरा अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा तरीका ये है कि सी टर्म 0 होता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म से भी आप समझ सकते हैं इस बात को। तो मैंने ये कहा m इज इक्वल्स टू 1 यानी tan थीटा 45 है, इसलिए आपने इंक्लिनेशन ऐसा बना दिया। और थोड़ी बहुत 19-20 हो जाए आपकी इंक्लिनेशन, यानी लाइन थोड़ी ऊपर से जा रही हो, तो भी कोई परेशानी नहीं है। आइए इस लाइन को देखें, y इज इक्वल टू माइनस एक्स में आपने देखा, ठीक है, m की वैल्यू -1, ठीक है, यानी ये जो स्लोप जिसको बोलते बेटे, स्लोप इसको कहते हैं हम, स्लोप इसको, यानी m की वैल्यू यहाँ -1 है। अगर आपकी जानकारी अच्छी है तो आप जान जाओगे कि ये थीटा की वैल्यू यानी 135 डिग्री 3π/4 होता है, यानी ये थीटा यानी स्लोप जो है -1 है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, अभी उस बात को रहने देते हैं। हमने केवल इतना जानना है कि c की वैल्यू 0 है यहाँ, इसलिए ये ओरिजिन से जाता है बेटे। और दूसरी बात है कि स्लोप जो है आपका 135 डिग्री। एग्री? वेल, तो हमने इस कॉन्सेप्ट को जान लिया। क्या जाना हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट में कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन एक इस तरह से ऑब्लिक लाइन है जो ओरिजिन से जाती है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑल्सो इज एन ऑब्लिक लाइन दैट गोज लाइक दिस। ठीक है बेटे, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना इसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया कि अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन इस तरह से जाती हो, है ना, तो y x का कोफिशिएंट मान लीजिए 3 है, मान लीजिए हाफ है, तो लाइनें कैसी होंगी। मैंने आपको डिफरेंट कलर दिया, देखिए। अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन यानी x की वैल्यू 1 है तो बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री पे जा रही है। अगर उससे कम है बेटे, यानी x की वैल्यू 1 से कम है, यानी हाफ 1 से कम है ना, तो ये नीचे को झुकती हुई जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू कम और x की वैल्यू ज़्यादा होने लगती है, इसको ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, तो इसलिए ये x की तरफ ज़्यादा झुकेगा, y की तरफ कम होगा। ठीक, आप कोऑर्डिनेट लेके हर बात को प्लॉट कर सकते हो, बट अगर कोऑर्डिनेट ही लेना है तो हम 12th क्लास की बात क्यों करें, हम 9th और 10th में इस बात को जानते थे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट लेकर लाइन को प्लॉट करना बहुत अच्छी बात नहीं है, आपको टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है बेटे, आप जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप उसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं डालते हो। ठीक है, आप एक्सेस नहीं बनाते हो, आप पॉइंट्स नहीं रखते हैं, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू नहीं रखते हो, इसलिए आपको इस चीज़ को प्लॉट करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये जानकारी बेहद ज़रूरी है। इसी तरह से x की वैल्यू 1 से बड़ी यानी 3 रखा तो देखिए ये y की तरफ ज़्यादा जा रहा है, यानी y एक्सिस पे ये ज़्यादा माइलेज ले रहा है, ऐसा कह सकते हैं। यानी y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी है, x के कोफिशिएंट हाफ है तो नीचे को जाएगा बेटे, इससे नीचे को होगी, और 3x होगा तो ऐसे होगी। लेकिन y इज इक्वल टू हाफ लाइन को अगर आपने ऐसे प्लॉट कर दिया या ऐसे प्लॉट कर दिया, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि आप एरिया बाउंडेड में जब ग्राफ एरिया जो निकालते हो आप कैलकुलस से निकालते हो, इंटीग्रेशन से निकालते हो, इसलिए। बट आप इन बातों को जानें तो आपका ग्राफ अच्छा बनेगा और आपकी एक्यूरेसी जल्दी पूरी हो जाएगी, यानी आपको फिगर जो है बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो हमने अभी ये सीख लिया कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन में आपने इंक्लिनेशन थोड़ी कम बेसिक कर दी तो कोई परेशानी नहीं है, आपका ग्राफ बिल्कुल सही है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स लाइन दिया रहता है। ठीक है, मॉडुलस एक्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो कि आपको जानना चाहिए। y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स को हमने देखा 11th क्लास में सीखा बेटे, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स। बट अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से जानने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स आपको कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है बच्चों, आप बने रहिए, चीज़ों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको अभी आगे मिलने वाले हैं। y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स के बारे में हम इसको प्लॉट करना है। तो आप जानते हो y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है वो पॉजिटिव तब लेते हैं जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो
और माइनस एक्स तब लेंगे जब एक्स की वैल्यू 0 से कम है बेटे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स के दो डेफिनेशन हो जाते हैं, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स जब x की वैल्यू 0 से कम हो। तो आपने पीछे देखा y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ऐसी जाती है, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स पीछे ऐसे जाएगी और y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे जाएगी। हमने इससे आगे क्यों नहीं लिया बेटा इस लाइन को, यानी इस लाइन को, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन को 0 से, x इज इक्वल टू 0 से पीछे क्यों रखा? क्योंकि देखिए x की वैल्यू 0 से कम होने पर ये माइनस एक्स लाइन तब तक ही है। क्या मतलब है? यानी ये लाइन की एग्जिस्टेंस जो है वो 0 से पीछे है, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन 0 से पीछे है, इसके आगे ये नहीं देखने को मिलेगी। इसी तरह से x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, यानी y इज इक्वल टू एक्स लाइन का जो एग्जिस्टेंस है वो 0 से आगे है, इससे पीछे नहीं मिलेगा। यानी ये दोनों बातों को जोड़ने पे एक लाइन इसी तरह से जा रही है जैसे रिफ्लेक्टेड रे जाती है उस तरह से, और ये पूरा का पूरा दोनों लाइनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। आपको समझ में आया? तो मैंने आपको ये बताया कि y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स के अंदर में दो अलग अलग लाइन है जिसको हम अभी देखते आए हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन और y इज इक्वल टू प्लस एक्स लाइन। लेकिन जोन बटी हुई है x इज इक्वल टू 0 तक, x इज इक्वल टू 0 से पीछे y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कंटिन्यू रहेगी और 0 के बाद y इज इक्वल टू एक्स लाइन उसके प्लेस पे आ जाएगा। क्लियर? तो इसी बात को हम लोगों ने यहाँ समझने की कोशिश की। देखिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन 0 के आगे मिलेगा, ये x इज इक्वल टू 0 लाइन है, जैसे कि x इज इक्वल टू 0 देखते हो तो 0 के आगे ये लाइन है और 0 के पीछे y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। ये इसका लाइन नीट एंड क्लीन ग्राफ आपने बनाना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करना बेटे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। 6 मार्क्स के तो किसको बुरे लगते हैं बताइए, है ना? तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। आपको मैंने ये बताया x की वैल्यू 0 से कम हो, अगर 0 से कम हो यानी x की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो उसके आगे एक माइनस और लगाकर उसे पॉजिटिव करेंगे, यानी x की वैल्यू पहले से ही नेगेटिव है बेटे, नेगेटिव एंड नेगेटिव मिलकर के ये पॉजिटिव हो रहा है। कहने का मतलब ये दोनों ही हालत में y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। तो इस तरह से मॉडुलस का हमने ग्राफ डाल दिया। कभी आपने सोचा है कि आप इस तरह के ग्राफ को के अलावा मॉडुलस में और भी फंक्शंस होते हैं, और भी क्वेश्चंस होते हैं, यानी y इज इक्वल्स टू दूसरी तरह के ग्राफ आएंगे हम लोग जिनको आगे देखने वाले हैं। आइए अभी सबसे बढ़िया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन को स्टडी करें हम लोग, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म आप इस लेक्चर को एक बार दो बार देखने के बाद इसके अच्छे से आप नया प्रैक्टिस करनी है, थोड़े नोट्स बना लेना बेटे। लाइन से जुड़ी हुई शर्तिया कह सकता हूं मैं, लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अधूरा नहीं छोड़ रहा हूं मैं इसमें। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ही पॉपुलर तरीका है लाइन को प्लॉट करने का। लाइन को प्लॉट करने का बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छा तरीका होता है। x अपॉन ए y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आइए x अपॉन ए y इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 1। इस लाइन का क्या कॉन्सेप्ट? इस लाइन का कॉन्सेप्ट ये है बेटे, यानी x का जो इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पर जितना दूर पे ये कट करता है उसको इंटरसेप्ट कहते हैं, x इंटरसेप्ट। और y एक्सिस को जितना दूर पे कट करता है बेटा उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं हम लोग। ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। x के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको x इंटरसेप्ट, y के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। ध्यान रखना एक बात का, ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, इसको पॉजिटिव करेंगे। अगर बीच में नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव जो है आप y के कोफिशिएंट पे ले जाना, यानी माइनस भी कर लेंगे उसे। एग्री? आइए, तो अगर इस बात को आप जानते हो, आपने कभी सुना है ऐसी चीजें, तो जरा सोचो, पॉज करो वीडियो को, इन लाइनों को कैसे प्लॉट करेंगे आप जरा प्लॉट करके देखो। मैं प्लॉट करूंगा, आप बाद में देखना उसे, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप इन क्वेश्चनों को फॉलो करके देखो, है ना, कि कैसे इनका प्लॉट करोगे आप। आपके प्लॉट करने के बाद फिर वीडियो को बढ़ाना आगे और फिर देखना कि कैसे आपका सही है या नहीं। तो चलिए मैं आपको अब बताने लगता हूं कैसे। हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 4, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली 2x माइनस वाई माइनस 4। अब इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे बच्चों, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। और यहाँ 1 चाहिए मुझे, देखिए यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 चाहिए। आपके पास बोलोगे सर हम पॉइंट्स पुट कर लेंगे, हमें क्या लफड़े में पढ़ना है इसमें? गलत बात है बेटे। अगर पॉइंट्स में पुट करना था तो 10th 12th क्लास से मैथ्स पढ़ने की क्या जरूरत थी? बताओ एक बात,
है ना। इतने एडवांस हमने कैलकुलस पर, इतना एडवांस हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा 11th क्लास में, उसको अगर 12th में अप्लाई नहीं किया तो 11th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फ़ायदा क्या बताइए, है ना। तो इसलिए, और ये तरीका आपको एक्यूरेसी देता है, आपको आसान देता है, आपको कॉम्पिटेंट बनाता है और आपको अपलिफ्ट करता है आपके नॉलेज को। तो जरूर से सीखें और अप्लाई करें उसे। 2x - y = 4, और आप इसको 1 करने के लिए क्या करोगे, आप 4 से डिवाइड करना, ठीक है। आपने 4 से पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किए, ठीक है बेटा। तो आपको क्या मिलता है, x/2, क्लियर। तो यहां आपको मिला है x/2। चलिए मैं यहां लेता हूं x/2 प्लस लिख दूंगा, मैं यहां प्लस कर दिया, और y/4 और इक्वल्स टू 1। आपने देखा x/2 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1 है। तो अब इस लाइनों को कैसे हम प्लॉट करने वाले हैं, इस लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे, आप देखिए। ये रहा ओरिजिन, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यानी x पे 2 का इंटरसेप्ट है, x पे 2 का इंटरसेप्ट है यानी 2, और y पे -4 यानी y पे -4, ठीक है। x पे 2 का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, प्लस है, और y पे -4 का इंटरसेप्ट है, यानी लाइन इस तरह से जाएगी। ये रफली हमने डायग्राम प्लॉट कर लिया इसका, ठीक है। तो x पे 2 और y पे -4 हो तो लाइन ऐसे प्लॉट किया। आपको आ गया समझ में। और अगर आपने नहीं समझा तो आप दोबारा वीडियो को पॉज करें, आप अगली लाइन को देखें कि इस लाइन को कैसे प्लॉट करने वाला हूं मैं, ठीक है ना। आइए 3x + 2y 3x + 2y = -6 है बेटा, दूसरी तरफ ले गया, -6 से डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को, तो x/-2 प्लस y/-3 इक्वल्स टू 1। देखा आपने, अभी मेरे पास क्या है, x पे -2 और y पे -3 है बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को कैसे लूंगा, x पे -2 यानी ये, और y पे -3 यानी इस तरह से। तो अब मैं लाइन को प्लॉट करूंगा तो लाइन ऐसे जाएगी, x पे -2 और y पे -3 हो तो लाइन इस तरह से प्लॉट होती है। आपने देखा इन दोनों लाइनों में कैसे हमने कितना क्विकली और कितना एक्यूरेसी के साथ हमने इनको प्लॉट किया है। और लाइंस यही आते हैं बेटे, आपको यही चीज गेट करनी है। कभी आपको जानना है कि ये पॉइंट कितना है, तो आप तो वैसे तो जान ही गए हो, 2 है तो ये कॉमा 2, 0 हो गया, और ये -4 है तो ये 0, -4 हो गया। पॉइंट्स में निकालना देखिए कितना आसान है इंटरसेप्ट के तरीके से, यानी जिस जगह पे x एक्सिस या y एक्सिस को कट करते हैं। बाकी एक ऑप्शन तो है ही, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी कि y एक्सिस को y की, इसी तरह y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू निकल आएगी बेटे। तो 2 लाइनें हमने प्लॉट की, लेकिन तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताता हूं कि मैंने उसमें कौन सी बात को जोड़ा है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। देखिए x + 2y = 3 है, तो x/3 प्लस 2y/3 = 1। बच्चे अक्सर इस तरह के लाइनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको दिक्कत होती है कि सर इस तरह की चीज़ में हम कैसे करेंगे, क्योंकि y का कोफिशिएंट 2 है तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है ना, उसको फ्रैक्शन में ले आइए 3/2 ऐसे, ठीक है। ऐसे कर दिया आपने, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद y का जो कोफिशिएंट है न्यूमरेटर में उसको फ्रैक्शन में कर लिया बेटे, 3/2 आया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन को प्लॉट करना कितना आसान होता है। यानी अब आप देखिए ये x एक्सिस y एक्सिस आपने लिया है और अब आप इसको लाइन को प्लॉट करोगे। x पे 3, x पे अगर इसको 3 समझते हैं और y पे 3/2, इससे थोड़ी सी कम यानी कि 3/2 इसके आगे, तो लाइन जो है वो ऐसे जाएगी। सॉरी मैंने गलत ले लिया है, x पे ये 3 है और y पे 3/2, तो लाइन जो है वो ऐसे जाएगा। आपने नोटिस किया बेटा लाइन प्लॉट करना कितना आसान होता है। ये 3 है और ये 3/2 यानी 1.5 हो गया, 0,3/2 और ये 3,0 एग्री, ये 3,0 हो गया। तो मैंने आपको 3 लाइन प्लॉट करके बता दिए इंटरसेप्ट फॉर्म से। मैं समझता हूँ कि मतलब ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए जो आप लाइन को प्लॉट ना कर पाएँ। तो एक दिक्कत हो सकती है, मान लीजिए इसमें 4 नहीं है यानी 2x - y = 0 है, तो हमने पीछे देखा बेटा जब c टर्म नहीं है तो वो ऑरिजिन से जाएगा, ठीक है, ऑरिजिन से जाएगा। फिर ऑरिजिन से जाएगा तो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो मैंने आपको बताया कि y = 2x है तो वो ऐसे जाएगी बेटे, ठीक है, और y = -2x है तो वो ऐसे जाएगी।
कहने का मतलब नेगेटिव है तो लाइन इस तरह से जानी है 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और पॉजिटिव में है तो करीब करीब 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलना है इसे। तो आपने हर तरीके के लाइन को प्लॉट करना सीख लिया, ठीक है। अब ये बेसिक जानकारी थी जो कि लाइनों को प्लॉट करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आपको हर तरीके के ट्रायल मैंने बता दिए, हर तरह के लाइन के कॉन्सेप्ट्स को बता दिए, लेकिन आइए क्या आप इस चीज़ को ऐसे देखते हो, इसका ग्राफ चाहिए हमें। मान लीजिए अब 3 लाइनें एक साथ दे रखी हैं और आपको इसका इक्वेशन यानी इसका एरिया निकालना है। 10 में से अमूमन 20 साल के कैरियर में मैंने यही देखा है, बच्चे इन लाइनों को देखते हैं और सफाचट छोड़ देते हैं बिल्कुल। और लाइन भी क्या, लाइन तो खींचते ही नहीं, लाइन को लाइन ही नहीं समझते बच्चे बहुत सारे। तो उनको आगे के कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन से उनका क्या वास्ता बताइए, है ना। आप लाइन को प्लॉट करना नहीं सीख पाए, तो चलिए मैं आपको लाइन को प्लॉट करना सिखाता हूँ। इन तीनों लाइनों को हम लोग एक ही ग्राफ में सीखने वाले हैं। 2x + y = 4, ठीक है। आइए 2x + y = 4, सबसे पहले इस लाइन को प्लॉट करें हम लोग, ठीक है ना। इस लाइन को प्लॉट करता हूँ 2x + y, पहले ये x एक्सिस ले लूँ मैं और ये है y एक्सिस। लाइन का नाम क्या है, सबसे पहले लाइन का नाम है 2x + y, ठीक है। 2x + y = 4। आप गौर करना, मैं तीनों लाइनों को एक में प्लॉट करके अब दिखाऊंगा, जिससे एरिया बॉन्डेड आपको निकालना रहता है। 2x + 5 यानी x, y और कांस्टेंट टर्म तीनों हैं, ठीक है ना, और लीनियर है यानी लाइन की इक्वेशन है। सबसे पहली बात 4 से डिवाइड करना बेटे, अगर 4 से डिवाइड करते हो तो x में 2 और y में 4 = 1। एग्री। तो x में 2 का यूनिट है, x में 2 और y में 4 है, ठीक है ना। तो x में 2 और y में 4 का मतलब 2 यूनिट का गैप आएगा। x में 2 यूनिट का गैप है और y में तकरीबन 4 यूनिट का। तो लाइन जो है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरह से जाने वाली है, ठीक है ना। तो मैंने ये कहा कि x में 2 का इंटरसेप्ट है और ये x में 2 लिया मैंने ऐसे और y में 4 थोड़े से ऊंचे से ले लेता हूँ। आई तो इसको इन दोनों को से होते हुए लाइन को जाना है। लाइन जाएगी तो इस तरह से जाएगी लाइन, x में ये रही लाइन। एक लाइन हमने प्लॉट कर लिया। आइए दूसरे लाइन को देखते हैं। x - y + 2 = 0। क्या है, x - y + 2 = 0। अगर ये लाइन दे रखे हो x - y + 2 = 0, मैंने आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया जिससे आपको लाइनों को प्लॉट करके कौन सा एरिया निकालना है उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। x - y + 2 = 0। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ध्यान रखना, ये अगर माइनस में आता है वहाँ 1 लाना है बेटे, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें यहाँ 1 चाहिए। तो -2 से डिवाइड करोगे आप तो x अपॉन में -2 माइनस y अपॉन में -2 = 1 हो गया। एग्री। तो इस माइनस और इस माइनस को कैंसिल करना है आपने। x अपॉन में -2 प्लस y अपॉन में 2 = 1। x अपॉन में -2 y अपॉन में 2 = 1 आया। तो बच्चों आप देख रहे हो x पे -2 और y पे 2 का इंटरसेप्ट है। तो आइए इन बातों को हम लोग फिर से समझते हैं। x पे 2, x पे -2, क्लियर है। करीब करीब इतना ही दूर का हमने एक पॉइंट ले लिया, x पे -2 और y पे 2 का है। ये 4 के लिए लिया था मैंने, तो y पे 2 तकरीबन यहाँ आ जाएगा। एग्री। कुछ इस तरह से। तो रफली डायग्राम लेना है, मैंने पहले ही आपको बताया रफ डायग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करनी है लाइन, हमें इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। ये आ गया तीसरी लाइन हमारे पास, ठीक है। और ये अगर एक्यूरेट नहीं लग रही है तो हम एक लाइन और ले सकते हैं। वी कैन प्लॉट इन दिस इज द सेकेंड लाइन वी हैव, ठीक है। हमने अब तक 2 लाइनें देख ली बेटे। 2 लाइनें कौन कौन सी, एक लाइन हमने ये प्लॉट कर लिया, दूसरा लाइन ये प्लॉट कर लिया। आइए तीसरे लाइन के बारे में देखते हैं। तीसरा लाइन क्या है हमारे पास, तीसरी लाइन है y + x = 0। चलिए y + x = 0। तीसरी लाइन कौन सी है,
y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो आपने यहाँ देखा होगा, सी टर्म नहीं है बेटे, ठीक है। मैंने तीनों चीज के बारे में आपको बता रखा है। अगर y नहीं हो तो क्या होगा, क्या होगा बोलिए। y नहीं हो तो x एक्सिस के पैरेलल, क्लियर। x नहीं है तो x एक्सिस के पैरेलल, c नहीं है तो ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। c में c नहीं है, यहाँ देखिए ओरिजिन से जा रहा है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स के बारे में बताया मैंने, लाइन ओरिजिन से इस तरह से एंगल ऑब्लिक एंगल बनाते हुए चलती है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के लिए हमें किसी की बात की परेशानी नहीं है, हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन इस तरीके से प्लॉट कर लेंगे, ठीक है ना। वी विल प्लॉट दिस, देखिए ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, और ये है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और इस लाइन का नाम है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। देखिए बच्चों, आपके पास तीनों लाइनें आ गई। तीनों लाइनें आने के बाद अब आपके पास कौन सा एरिया बाउंडेड बचता है। देखिए ये एरिया ऐसा एरिया है जो तीनों में है, माने तीनों एक्सेस से, तीनों लाइनों से घिरा हुआ है। तो दिस एरिया यू हैव टू कैलकुलेट। हम एरिया बाउंडेड में इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। वो एरिया कैसे निकालना है, ये तो बहुत बात की बात होती है ना, ठीक है। अगर आपने लाइन ही प्लॉट नहीं किया, आपने क्वेश्चन को देख के पहले ही छोड़ दिया, तो क्या एरिया था, कितना मुश्किल था, कौन से फॉर्मूले से निकलता है, ये कहाँ उठता है सवाल, ठीक है। और अब इसी से जुड़ी हुई एक बात, कभी ना कभी आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो आइए इसके बारे में अभी हम लोग बिल्कुल डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि जैसे ये तीनों लाइनें जहां कट करती हैं, जैसे देखिए ये चीज़ें, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट हैं, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ने वाली है हमको। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और जब मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ तो आप जरूर जान गए होंगे हाउ टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। मान लीजिए आप इसको A नाम देते हो, इसे B नाम देते हो, इसे C नाम देते हो, सपोज करो। तो मैं आपको 2 इक्वेशन को सॉल्व कर, टू गेट C, ठीक है, टू गेट C सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको C चाहिए बेटा तो C देखो किससे किससे बना है, किससे किससे इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है। C लाइन जो है, C लाइन यानी C पॉइंट जो किससे किससे कट के बन रही है, यानी इस लाइन से 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बन रही है। तो C को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे किसको किसको, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप एक काम करना, y की वैल्यू माइनस एक्स डाल देना, ठीक है। आप यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस एक्स इसमें पुट कर दोगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -4। आपने देखा बेटा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए हमने देख लिया x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -4, तो ये 4, -4 हो गया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट, यानी ये जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने कैसे निकाले, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको वो जिन दो चीज़ों से वो कट के बनता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दो चीज़ों से, दोनों कर्व हो सकते हैं, 2 लाइन हो सकते हैं, एक लाइन एक कर्व हो सकता है, उन दोनों को सॉल्व कीजिए। उन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी और हमेशा अप्लाई होगा चैप्टर 8 में। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या करोगे, जिन 2 कर्व से, ठीक है, जिन 2 कर्व से वो पॉइंट बनता है, जिन 2 लाइन से या लाइन और कर्व से बनता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनको सॉल्व कर लीजिए। उनको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आ गया बेटे, ठीक है। उसके बाद एरिया निकालना बहुत आसान है, ठीक। आइए उसको हम बाद में सीखने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में सीखना हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैच्योर हमने सीख लिया। आइए फाइनल कॉन्सेप्ट को सीखना है, मॉडुलस फंक्शन। तो देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 2, इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाता है। तो आपने देख लिया पहले से ही ना, ये तो अच्छा नहीं हुआ, हाँ, काश आप खुद से कर पाते। कोई बात नहीं, मैं आपको मौका दूंगा अभी। y इज इक्वल टू x माइनस 2, मॉडुलस x माइनस 2 का ग्राफ आपके एरिया बाउंडेड के में देखिएगा। एनसीईआरटी में 2-3 जगह पे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, बोर्ड्स में कई बार पूछे गए हैं। उसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट करना है। कैसे निकलेगा बेटे, x माइनस 2 को
इसमें इसका तरीका ये होता है, आप क्रिटिकल वैल्यू निकालें, मॉडुलस के अंदर में जो वैल्यू है उसको जीरो करें, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 2 में इस फंक्शन को आप जीरो करना, x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है ना। 2 के राइट साइड में एक पॉइंट हो जाए, 2 के राइट साइड में कर्व का लाइन का नेचर अलग, 2 के लेफ्ट में लाइन का नेचर अलग। आपने पीछे देखा मॉडुलस x, y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ देखा था ना आपने, वो लाइन ऐसी जाती थी, है ना, यानी 0 के आगे कुछ और, 0 के पीछे कुछ और। इसी तरह से ये लाइन 2 के आगे कुछ और है, 2 के पीछे कुछ और, ठीक है। तो आप इस लाइन को कैसे प्लॉट करते हो, आइए देखते हैं कि y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x माइनस 2 को हम किस तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू निकाल लें, ठीक है बेटा। क्रिटिकल वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, मॉडुलस के अंदर वाली टर्म को जीरो करना, तो x की वैल्यू 2 आ गई, यानी 2 एक ऐसी वैल्यू है जिसके आगे और पीछे लाइन का नेचर यानी फंक्शन का नेचर चेंज होगा। तो y इज इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो आप इसे कैसे दिखाने वाले हो, 2 से छोटी है तो माइनस का x माइनस 2 लिखेंगे, इस फंक्शन में माइनस लगा के मॉडुलस को खोलेंगे, ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 2 माइनस एक्स, एंड यू कैन सी, इसको सिंप्लीफाई करें, x प्लस वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इस तरह से x बाई 2 और y बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इस लाइन को हम प्लॉट कर सकते हैं ना, देखिए इस लाइन को हम प्लॉट कर सकते हैं बेटा। इस लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे, x में 2 है और y में 2 है, दोनों 2 की वैल्यू लेकर के इंटरसेप्ट ऐसी बन जाएगी ये लाइन, बहुत सिंपल है, ठीक है। आइए इसी तरह से y इज इक्वल टू, अब मैं कहूँ कि y इज इक्वल्स टू लेना है 2 से अगर बड़ा हो जाए, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो जाए तो ये मॉडुलस पॉजिटिव में खुल जाएगा, ठीक है। मॉडुलस को पॉजिटिव में खोलेंगे और उसके बाद किस तरह से सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। माइनस एक्स इस तरफ कर लें, यानी है तो ये लाइन ना बेटे, फंक्शन तो हो गया, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है, तो ये लाइन को डिनोट करता है और लाइन को प्लॉट करने वाले हैं। माइनस 2 से डिवाइड करें तो x पे 2 और y पे माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो 2 और माइनस 2 का इंटरसेप्ट है, तो आइए आपको प्लॉट कर देता हूँ। 2 और माइनस 2 यानी x पे 2 की वैल्यू है ना, x पे 2 और y पे माइनस 2, इस तरह से ये लाइन ऐसे प्लॉट हो जाएगी, x पे 2 और y पे माइनस 2। तब आप जरा नोटिस करो कि फाइनली होना क्या है, फाइनली होना है ये, ठीक है, फाइनली होना है ये, x में 2 के पीछे ये वाली लाइन एग्जिस्ट करती है, यानी ये 2 है मान लीजिए, तो 2 के पीछे ये वाली लाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये जो लाइन है लेस देन x की वैल्यू जब 2 से कम हो तब ये लाइन एग्जिस्ट करेगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी बेटा। ये x इज इक्वल्स टू 2 है और 2 के आगे ये लाइन आ जाएगी, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगा। तो इट इज x इज इक्वल्स टू 2 लाइन एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2 लाइन, और दोनों मिल करके कुल मिलाकर ये इसका ग्राफ आपने देखा। y इज इक्वल टू मॉडुलस का x माइनस 2 कैसे प्लॉट करते हैं, ये आ गया प्लॉट आपका। देखिए इस लाइन को मैंने कंटिन्यू रखा है, देखिए इसको पतली लाइन दिखाई, यानी एग्जिस्ट नहीं करती है, y इज इक्वल टू एग्जिस्ट करने वाली लाइन ये है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन इस तरह से बिल्कुल पूछे गए हैं कई बार। तो उम्मीद करता हूँ कोई भी मॉडुलस का फंक्शन का ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है तो आप इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट को जरूर सीखेंगे। इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट के साथ तब आप करोगे क्रिटिकल वैल्यू को लेते हुए। क्या देखा हमने क्रिटिकल वैल्यू, बेटे मॉडुलस के अंदर में जो टर्म होती है उसे पहले जीरो करना, ठीक है, x की वैल्यू आएगी, ठीक है, x की वैल्यू जो आएगी उसे रखना, ठीक है, और उससे पीछे के लिए यानी उससे कम के लिए मॉडुलस वाले क्वांटिटी को नेगेटिव में खोल देना बेटे, ठीक है। नेगेटिव में खोला आपने तो अब उसके बाद सॉल्व किया, लाइन को इंटरसेप्ट में डाला, इंटरसेप्ट में आपने एक ग्राफ खींच लिया, ठीक है। फिर पॉजिटिव के लिए भी आपने लाइन को सॉल्व करके पॉजिटिव में ग्राफ खींचने के बाद दोनों को क्लब करना है, क्योंकि दोनों को यानी पूरे नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए दोनों ग्राफ को आप एक में प्लॉट करोगे, ये आपका फाइनल और एक्चुअल ग्राफ है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये दोनों चीजें रफ में हो सकता है कि प्लॉट करना पड़े। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फाइनल और एक छोटी छोटी सी बात है। क्या देखा हमने बेटे, ये माइनस का पीछे देख चुके हैं, अब एक बार मॉडुलस के अंदर प्लस हो तो इसे कैसे ट्रीटमेंट करनी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सब इस
फंक्शन को, इस ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करेंगे। पॉज कर लेना, पेन और कॉपी को लेके एक बार रफली स्केच को जरूर से प्लॉट कीजिएगा, तब आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपसे गलती हुई तो यू विल लर्न मोर, ठीक है। गलती होने से निराश नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना है बेटे, क्योंकि अब आप जो सही सीखोगे वो फिर हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू बेटे x+1 को 0 करना। x+1 को आप 0 करोगे, x+1 को 0 करते हैं तो आपको x की वैल्यू -1 मिल गई, यानी -1 के पीछे ये माइनस में खुलेगा और -1 के बाद ये प्लस में खुलेगा। क्लियर है, यानी x = -1 आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया बेटे। ये क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। मॉडुलस के अंदर वाली टर्म को आप 0 करके जो चीज हासिल करते हो, जो x की वैल्यू निकलती है, वो क्रिटिकल वैल्यू, यानी x = -1 से पीछे ये कर्व देख रहे हो आप, -1 से पीछे और -1 के बाद ये कर्व है y = x+1 वाले। आप इसे जरूर से ट्राई करना बेटे, यू मस्ट ट्राई दिस, हाउ दिस हैज बीन अचीव्ड, ठीक है। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत वेल फील करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि आप कुछ सीखते हो, उसके बाद खुद से इस कर्व को प्लॉट करते हो, ठीक है। नीट एंड क्लीन बनाना, अच्छी स्केच होनी चाहिए। ड्राइंग नहीं कह रहा हूँ, स्केचिंग नहीं कह रहा हूँ, मतलब रफ फिगर होना चाहिए, बट इट लुक्स नीट एंड क्लीन, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, जैसे हमने प्लस वाले फंक्शन को समझा दिया मैंने, माइनस वाले फंक्शन तो हमने सीख ही ली थी, प्लस वाले को आपके ऊपर टास्क छोड़ा। आइए अब आपको सीखने को देखते हैं हम लोग कैसे इस जैसे ग्राफ को सीखना है, जो कि इस क्वेश्चन में देखिए, कंप्लीट क्वेश्चन 6 मार्क्स का। प्लॉट द ग्राफ कहता है, प्लॉट द ग्राफ एंड शेड द एरिया बिटवीन द लाइंस, ठीक है, शेड करना है, उसको फाइंड भी करना है। तो मैं आपको यहां पर केवल प्लॉट करने तक सीमित रखता हूं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। प्लॉट द ग्राफ यानी सबसे इंपॉर्टेंट, यानी ये ग्राफ है। इससे पहले आप देखिए, मैंने आपको ये सिखा दिया y = x-2, क्लियर, ये वाली ब्लॉक हम सीख चुके हैं। तो मैंने ऐसे ही ब्लॉक आपको सिखाया जो हमें आगे जरूरत पड़ने वाली थी। अगर एक कांस्टेंट 1 जुड़ जाएगा तो फिर हम कैसे करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सिखाता हूं। मैंने थोड़ा सा होमवर्क पहले ही कर लिया है। y = 1 + x-2, ठीक है ना। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या है बेटे, क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है ना, क्रिटिकल वैल्यू क्या है बेटा, x-2 को यदि आप 0 करते हो तो x = 2 आ जाता है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू, फॉर x की वैल्यू अगर -2 से पीछे हो, ठीक है, -2 से पीछे हो, मान के चलिए x की वैल्यू 2 से, यानी 2 से कम हो, सॉरी, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 है ना, तो 2 से कम पर इस फंक्शन का क्या बिहेवियर है। क्लियर, हम ये देखना चाहते हैं x की वैल्यू 2 से कम हो तो क्या बिहेवियर है बेटे। तो हम देख लेंगे कि x की वैल्यू 2 से कम हो तो मॉडुलस x क्या हो जाएगा, x-2, ये तो पॉजिटिव में खुलेगा, है ना, 2 से कम हो तो माइनस में खुलेगा, x-2। तो आइए इसको प्लॉट करके देखते हैं, क्या मिलेगा मुझे, y = 1 माइनस और ये x-2, ये कब के लिए है, x की वैल्यू 2 से पीछे के लिए, 2 से कम हो तब। 1 माइनस का x + 2 हो गया, ये -x यहाँ आ जाएगा, x + y = 3, ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क कर लिया मैंने ताकि आपको अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे सकूं मैं। y/3 इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट में आप जानते हो इसे 1 करना होता है, 3 से डिवाइड कर लिया मैंने बेटे, x/3 + y/3 = 1, ठीक है। ये लाइन कहाँ स्टैंड करेगी, ये लाइन 2 के पीछे स्टैंड करेगी, 2 के पीछे। इंटरसेप्ट कितना है, 3 और 3 का, तो 3 और 3 का इंटरसेप्ट है। तो आइए हम लोग लाइन को प्लॉट कर लें, ठीक है ना। 3 और 3 इंटरसेप्ट, x पे 3 और y पे 3 इंटरसेप्ट हो तो लाइन कैसे जाएगी, लाइन जाएगी इस तरीके से, ठीक। चलिए ये लाइन हमने प्लॉट कर लिया, x और 3 से, x में 3 है, y का 3 इंटरसेप्ट हो, यानी x + y = 3 वाली जो लाइन है वो इस तरह से गई। आइए आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू 2 से कम था ना ये। अब हमारे पास नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट केस हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है, 2 या 2 से बड़ी हो जाए, ठीक है। x की वैल्यू <2 थी, 2 या 2 से बड़ी, दूसरा केस लेते हैं। तो अब क्या होगा, मॉडुलस x-2 जो है 2 से यदि बड़ा रखेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव में खुलेगी, तो पॉजिटिव में खुलेगा तब इसे मतलब आप इसे, सॉरी, x-2 यानी प्लस में खोल लेना। यहाँ क्या देखा आपने, x की वैल्यू 2 से कम थी तो मॉडुलस जो है माइनस में खुला था बेटा, है ना, माइनस में खुला, यहाँ माइनस रखा मैंने, अब की बार मैं वहाँ प्लस रखूंगा। देयरफॉर y =
1 प्लस एक्स माइनस 2। कहाँ से लिया मैंने? यहाँ से ले लिया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं x की वैल्यू यदि 2 से बड़ी हो तब। ठीक है, तो आप देखिए 1 से -2 गया, कितना बचा आपके पास, है ना, x माइनस का 1। एग्री? y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। तो हम देखेंगे माइनस का x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1 है। अब इस -1 की जगह हमें प्लस का 1 चाहिए, तो -1 से डिवाइड कर देंगे। -1 से डिवाइड करेंगे, +1 आएगा, y अपॉन में -1। एग्री? ठीक है, y अपॉन में -1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बेटे। तो आपने देखा 1 और -1 इंटरसेप्ट है, तो 1 x पे 1 है और y पे -1 का इंटरसेप्ट है। तो ये लाइन कैसे चलेगी? आप देखो इस लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे। तो इस लाइन को प्लॉट करने का तरीका है ऐसे, दिस विल गो, ये लाइन प्लॉट हो गई इस तरह से। आप देख रहे हो कि इस मॉड्यूलस फंक्शन के 2 लाइनें आ गई, बट ध्यान रहे कि क्रिटिकल वैल्यू के आगे कुछ और है, क्रिटिकल वैल्यू के पीछे कुछ और है। क्रिटिकल वैल्यू कितनी है बेटा? x इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है। तो फाइनल ग्राफ क्या होगी? फाइनल ग्राफ हो जाएगी इस तरह से। फाइनल ग्राफ क्या होगा बेटे? फाइनल ग्राफ हमें देखना है तो x इज इक्वल्स टू 2 लाइन के पीछे और आगे दोनों को डिफरेंट लाइन प्लॉट करेंगे। आइए अब देखते हैं। यानी ये जो लाइन है ये 2 के पीछे है, यानी x इज इक्वल्स टू 2 लाइन, x इज इक्वल्स टू 2 ये ले लिया हमने, 2 के पीछे होगा। यानी ये जो लाइन की डायरेक्शन ऐसे जो आ रही है बेटे, ये यहाँ रुक जाएगी, यहाँ रुक जाएगी बेटे। ये इससे आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया, ये लाइन इससे पीछे एग्जिस्ट करती है ना, x की वैल्यू 2 से पीछे एग्जिस्ट करती है। यानी ये लाइन जो कंटिन्यू होकर के यहाँ तक रुक जाए, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 2 है। ओके, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? इससे आगे बढ़ने वाले हैं। यानी x की वैल्यू 2 के आगे क्या होगी लाइन? x की वैल्यू 2 के आगे ये वाली लाइन है, 2 के आगे ये लाइन है, यानी ये वाली लाइन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसका एग्जिस्टेंस जो है इसके आगे स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके आपको शो करना है। देखिए ये लाइन आगे डैश 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 ऐसे बढ़ती है, ये लाइन डैश डैश। यानी अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, आप उसे इस तरीके से दिखा सकते हो। ये लाइन, ये डॉटेड लाइन है, ये इसका नेट एक्चुअल ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया बेटे। किसका प्लॉट किया हमने? y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 2 का मॉडुलस का ग्राफ है। आप इसको ठीक से देख लें। तो अब हम फाइनली कंक्लूड करने वाला हूं मैं, यानी y इज इक्वल टू, इसका फाइनल नाम हम ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स माइनस 2 का ये ग्राफ ऐसे प्लॉट हो जाएगा। अब अगर ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट हुआ बच्चों, तो अब हमारे पास है क्या देखने के लिए? हमारे पास ये है बेटा, हमारे पास इसको प्लॉट करना है, ठीक है ना। अब इसे प्लॉट करने के लिए क्या दिक्कत आएगी? हमें तो सब कुछ पता है, वी नो एवरीथिंग, व्हाट इज दैट? आइए कंक्लूड करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2 पॉइंट अगर हम नोटिस करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पॉइंट अगर हम देखें तो रफली हम लाइन को, तो मैंने आपको पहले बताया कि हम जो लाइन प्लॉट करते हैं वो रफली प्लॉट करते हैं। वो एक लाइन ऐसे आई और दूसरी लाइन इससे इस तरह से आगे निकल गई है, ये हमारी लाइन ऐसे थी। क्लियर? ये y इज इक्वल्स टू 1 प्लस मॉडुलस का x माइनस 2 का ग्राफ है। बताओ, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 2 का ग्राफ है। x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, ये प्लॉट करना है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो जहां से लेक्चर स्टार्ट किया जब आपने नोटिस किया होगा इसमें y मिसिंग है और ये है x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 3 लाइन इससे आगे होगी और क्या होगी? वो y के पैरेलल होगी, क्योंकि y मिसिंग है तो y के पैरेलल होगी। तो y के पैरेलल हमने ड्रॉ कर देनी है बेटे, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन ऐसे आ गया, इसी तरह से ये दूसरी लाइन ऐसे हमने प्लॉट कर दिया और इसका नाम क्या है? इसका नाम y इज इक्वल्स टू माइनस का 3, सॉरी, इसका नाम है x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड इसका नाम है
x इज इक्वल्स टू 3। और ये तीनों से जो बन के जो एरिया आ रहा वो आप नोटिस कर सकते हो, कि ये एरिया कौन सा बाउंडेड हो रहा है। आपको सबको बता देगा कि एक्स एक्सिस को भी इंक्लूड करना है। एक्स एक्सिस को इंक्लूड करेंगे तो व्हाट वी सी कि हम ये देख रहे हैं बेटे कि ये एरिया जो है ये एरिया बाउंडेड हो रहा है। अगर एक्स एक्सिस को इंक्लूड करके देखते हो कौन कौन सा, आप एक बार देखें क्वेश्चन क्या बोलता, प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस। ऑफ कोर्स यहाँ आपको मेंशन करेगा y इज इक्वल्स टू 0 या x एक्सिस, कुछ भी कहेगा, इन दोनों में से कोई एक बात जरूर कहेगा कि जो एरिया बाउंड हो रही है, तो आप देखिए कौन सा एरिया बाउंड हो रही है, पूरी एरिया बाउंड हो रही है। इतना नीट एंड क्लीन फिगर बन जाने के बाद अगर जानकारी होगी, पहली बार तो आपको देर लग सकता है, दो बार दूसरी बार देर लग सकती है, तीसरी बार आप बड़े आराम से प्यार से सीटी बजाते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स एग्जाम हॉल में सीटी नहीं बजाना बेटे, नहीं तो बाहर कर देंगे आपको। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बड़े इंजॉय से बड़े प्यार से आप करेंगे, है ना, हावी होकर, कहते हैं ना क्वेश्चन पर बिल्कुल हावी होकर, ये तो मुझे आता है, ये तो मेरा अपना क्वेश्चन है, ये मेरा कबूतर है, ये कहीं नहीं जाएगा मुझसे। तो आप इस तरीके से इसको प्लॉट करने के बाद फिर एरिया बाउंडेड बहुत जल्दी बन जाएगा, चुटकियों से बन जाने वाली बात है। एरिया बाउंडेड में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। सबसे तो पहली दिक्कत यह है कि बच्चे ग्राफ ही नहीं प्लॉट कर पाते। ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाएंगे, आपको लिमिट्स नहीं आएगा तो फिर इंटीग्रेशन यानी एरिया तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते। तो हमने पीछे देखा बच्चों, ये वाली चीज हमने देख ली, लाइन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सीख लिया, सब कुछ समाप्त हो गया लाइन से जुड़ा हुआ। लेकिन जो सबसे और कुछ बातें हैं, ये चीजें नहीं हो पाई। देखिए ये चीजें क्या नहीं हुआ, सर्कल नहीं हो पाया, पैराबोला नहीं हो पाया और एलिप्स नहीं हो पाया बच्चों। कैसे होगा, ये वीडियो खुद इतनी लंबी हो गई, 1 घंटे की हो गई है करीब, है ना। तो आप देखिए, अब हम लोग इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लेक्चर को फॉलो कर लेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपको बहुत जल्दी मैं दूसरा लेक्चर देने वाला हूं। इसके लिंक में आपको मिल जाएगी, जो बाद में व्यू करने वाले हैं और इसको तुरंत अभी देखने वाले हों तो 1 या 2 दिन में उस लेक्चर को भी तैयार करने वाला हूं। आप इसके आई बटन पे देख सकते हैं या एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सेकेंड लेक्चर को जरूर पूरा करना, तब जाकर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। 30 से 35-40 मिनट की उसे भी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेक्चर्स को कॉन्सेप्ट कर्व्स के बारे में बतानी है, जो बहुत बढ़िया आपको 6 मार्क्स को सिक्योर करेगी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर को आप पसंद किए होंगे। आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटे, ठीक है, और इस नेक्स्ट लेक्चर को जरूर से फॉलो कर लेना। टिल देन कीप डूइंग बेटे, कीप डूइंग एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, आप जब करते रहते हो ना तो अच्छे कॉन्फिडेंस आप में अंदर आता है। बी हेल्दी, बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों।